हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब स्टडी चैनल SAR क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम EMRS के TGT और PGT के लिए सेट प्रैक्टिस लेके आए हैं, जो न्यू पैटर्न के आधार पर TRE 1 में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी के आधार पे आज हम सेट प्रैक्टिस कराने जा रहे हैं। इसमें हिंदी का 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा TGT के लिए और 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा PGT के लिए। उसका नेक्स्ट क्लास अगले क्लास में देखेंगे। आज के क्लास में हम 100 क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें से पार्ट 5 तक देखेंगे। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मेरा EMRS का प्रैक्टिस सेट 1 का फर्स्ट क्लास है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में गरीबी कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ, रोजगार के अवसरों के सृजन और अन्य उद्देश्यों के साथ कृषि उत्पादन कर केंद्रित करती थी? इसका सही होगा पश्चिमी। क्वेश्चन नंबर 2 है, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की अनवर्ती भूमि को जैव पदार्थ की एक परत से ढक दिया जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं? इसका सही होगा ए, मल्चिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है, कालिदास सम्मान किस वर्ष स्थापित किया गया था? इसका सही होगा 1980, मध्य प्रदेश से शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने बड़ी संख्या में तत्वों का एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी अध्ययन किया और दिखाया कि किसी तत्व द्वारा उत्सर्जित एक्सरे की आवृत्ति परमाणु द्रव्यमान के वजह परमाणु संख्या Z से संबंधित होती है? इसका सही होगा बी, हेनरी मोसले ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, शासक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कितने प्रकार के कर थे? इसका सही होगा डी, 3 प्रकार के कर थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रकूट और चोल राजवंशों के दौरान कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद आनुवंशिक बन गए थे। नगर श्रेष्ठी पद का क्या अर्थ था? इसका सही होगा ये, शहर का व्यापारी नगर श्रेष्ठी कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 7 है, परिवारों की व्यक्तिगत आय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है? इसका सही होगा सी, सरकार और फर्मों से भुगतान हस्तांतरण। क्वेश्चन नंबर 8 है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। इसका सही होगा डी, कार्बन के ऐसे यौगिक जिनके कार्बन परमाणु के बीच द्विआबंध या त्रिआबंध होता है असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पादप कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका सही होगा ए, कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था कि खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं? इसका सही होगा बी, महात्मा गांधी। अब पार्ट 2 में रीजनिंग देखते हैं। इसमें सिर्फ हम आंसर बताएंगे, सॉल्यूशन आप सब खुद से करिएगा और बनाकर देखिएगा कितना नंबर आपका आता है पार्ट 2 में। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द युग्म को चुनिए जिनमें वही संबंध है जो नीचे दिए गए शब्द युग्म में है। भोजन, रसोइया। इसका सही होगा डी, गहने सुनार। जिस तरह भोजन रसोइया, इसी तरह गहने सुनार बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का होगा सही। इसका सही होगा ए। क्वेश्चन नंबर 13,
एक निश्चित कूट में CaTHODE को X5GS2W4 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट में ReLATION को किस प्रकार लिखा जाएगा? इसका सही होगा डी, J401G32N लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक कूट भाषा में टेम्पर को OGVTGR लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में FRIEND को कोड क्या होगा? इसका सही होगा डी, KTHGOG। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि AU बराबर 21 है और EGG बराबर 245 है, तो BAKE को किस प्रकार कोडबंद करेंगे? इसका सही होगा ए, 110। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति श्रृंखला को पूरा करती है? इसका सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, LMNOP और Q एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। P Q के सामने है, Q L के बाईं ओर, O N के बगल में नहीं है, N L के सामने है, तो M के दाईं ओर कौन होंगे? इसका सही होगा डी, Q। क्वेश्चन नंबर 18 है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक अलग है, विषम का चयन करें। इसका सही होगा ए, बरसिंघा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक निश्चित कूट में BRIDG को ACQSHJCEFHDF लिखा जाता है, तो पावर का क्या होगा? इसका सही होगा डी, OQNPVXDFQS। क्वेश्चन नंबर 20 है, उस विकल्प का चयन करें जिसका चौथे पद के साथ वही संबंध है जो पहले पद का दूसरे पद से। इसका सही होगा डी, PIO। क्वेश्चन नंबर 21 है, कथन है, डॉक्टर को भुगतान करने से अच्छा है रसोइयों को भुगतान किया जाए। इसका निष्कर्ष देखते हैं। पहला, रसोइया स्वादिष्ट भोजन बनाने पर बेहतर भुगतान की उम्मीद कर सकता है। जो लोग नियमित रूप से होटल जाते हैं उन्हें डॉक्टरों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन 3 है, अच्छा खाना खाकर अच्छा स्वास्थ्य रखना अस्पताल जाने से अच्छा है। 4 है, डॉक्टर की तुलना में रसोइयों को कम भुगतान किया जाता है। इसका सही होगा, क्वेश्चन नंबर 21 का सही होगा डी, केवल 3 उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अपने घर से बाहर आने के बाद अनीता ने एक सड़क पार की। दूसरी तरफ पहुंचने पर वह दाईं ओर मुड़ी और सीधे गई। यदि अब वह दक्षिण दिशा की सम्मुख है तो सड़क पार करने से पहले वह किस दिशा के सम्मुख थी? इसका सही होगा डी, पूरब की ओर थी। क्वेश्चन नंबर 23 का सही होगा, क्वेश्चन नंबर 23 का सही होगा सी, 3। क्वेश्चन नंबर 24 है, 7 लोग ABCDEF और G एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में बैठे हो। G E के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, A G के ठीक बाएं बैठा है, A और B का निकटतम पड़ोसी D है, F C के ठीक बाएं बैठा है, तो F के दाएं से गिनने पर F और D के बीच में कितने लोग बैठे हैं? इसका सही होगा B, 3 लोग बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है,
दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपका मानना है कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होती हो, और निश्चय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों के अनुसार करते हैं। कथन है कुछ पौधे चट्टानें हैं। कथन 2 है कोई सब्जी पौधा नहीं है। इसका निष्कर्ष है कोई सब्जी चट्टान नहीं है, कुछ चट्टान पौधे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का सही होगा सी 2। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। पार्ट 3 देखते हैं, नॉलेज ऑफ ICT। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक फाइल की सामग्री को दूसरी में विलीन करने के लिए दिए जाने वाले कमांड है। इसका सही होगा एपेड। क्वेश्चन नंबर 27 है, सूचना और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में ASCII का पूर्ण रूप अंग्रेजी में क्या है। 27 का सही होगा बी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्वेश्चन नंबर 28 है, कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला संक्षिप्त नाम ISP क्या है। इसका सही होगा ए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि किसी फाइल नाम में डिफ़ॉल्ट पता सफिक्स XLS है तो फाइल की सामग्री क्या होगी। इसका सही होगा बी, एक स्प्रेडशीट होगी। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस HTML टैग का उपयोग टेक्स्ट को बोल्ड बनाने के लिए किया जाता है। इसका सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्टेशनों के ग्रुप को फ्रेम भेजने को क्या कहते हैं। इसका सही होगा सी, मल्टीकास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 32 है, सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि जुड़े होते हैं। इसका सही होगा बी, नेटवर्क से जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर का प्रयोग वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने में नहीं करते हैं। इसका सही होगा बी, एडोब एक्रोबैट रीडर का। क्वेश्चन नंबर 34 है, कंप्यूटर के ऑन होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड करने और फिर उसे उपयोगकर्ता द्वारा एप्लीकेशन रन करने के लिए तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 का सही होगा बी, बूटिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बाइनरी संख्या है। 100101 बाइनरी संख्या है। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक अम्ब्रेला शब्द है जिसमें कोई भी संचार उपकरण या एप्लीकेशन शामिल है जिसमें एनकॉम्पसिंग रेडियो, टेलीविज़न, सेलुलर फोन, कंप्यूटर और नेटवर्क हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सैटेलाइट सिस्टम आदि शामिल है। इसका सही होगा बी, ICT। क्वेश्चन नंबर 37 है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT में शामिल नहीं होता है। इसका सही होगा ए, टेस्ला ऑटोमोटिव। क्वेश्चन नंबर 38 है, ICT के निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण साक्षरता को विकसित करने में मदद नहीं कर सकता है। इसका सही होगा बी, खेल। क्वेश्चन नंबर 39 है, विद्यालय प्रबंधन के समर्थन और अधिगम के रूप में ICT की भूमिका में शामिल नहीं है। इसका सही होगा सी, ICT के माध्यम से पारंपरिक उपागम। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में ICT का उपयोग करने का उद्देश्य नहीं है। इसका सही होगा
बी, शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता छिपाना। पार्ट 4 देखते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक तकनीक सीखना हमें नौकरी प्रदान कर सकता है। 2 है, तकनीक सीखना हमें रचनात्मकता प्रदान करती है। इसका सही होगा सी, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 42 है, आवेदन उद्देश्य से क्या तात्पर्य होता है? इसका सही होगा ये, या तर्क, परिकल्पना, व्याख्या और भविष्यवाणी की क्षमताओं को विकसित करके हासिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्याख्यान विधि का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। फर्स्ट है, तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करने। 2 है, विशिष्ट प्रसंगों का संक्षिप्तीकरण तथा पुनरावृत्ति। 3 है, सैद्धांतिक चीज़ों की व्याख्या करना जिसे प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। इसका सही होगा ए, 1, 2, 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, आगंतुकों को कक्षा में आमंत्रित करना कौन सी उत्साहवर्धक गतिविधि है? इसका सही होगा डी, प्रामाणिक स्थितियों का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल वातावरण शिक्षा को अधिक प्रभावी बना देगा और सीखने के लिए अनुकूल होगा? इसका सही होगा डी, कक्षा की दीवारों को आकर्षक ढंग से शिक्षण सामग्री से सजाया गया। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक शिक्षक के लिए व्यक्तिगत भेद का ज्ञान आवश्यक है। इसका सही होगा डी, इसका ये सही होगा, वर्ग के अच्छे संचालन के लिए। क्वेश्चन नंबर 47 है, किसी कक्षा में चित्रात्मक तथा रंग बिरंगे चार्ट होने चाहिए। कौन सा विकल्प इसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है? इसका सही होगा डी, बच्चों के कल्पना लोक के रंगों तथा आकृतियों को पहचान नहीं मिलती। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किस रूप में सीखने के लिए मूल्यांकन के भाग के दृष्टिकोण सीखने में कौन सा है? इसका सही होगा ए, 1, 2, 3 स्वत मूल्यांकन, समेकित मूल्यांकन, छात्रों और शिक्षकों का प्रतिक्रिया समय सीमा पर सहमत होना। क्वेश्चन नंबर 49 है, शैक्षणिक विश्लेषण के शिक्षा चरण में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शामिल है? इसका सही होगा डी, सीखने के विभिन्न प्रकार की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 50 है, पोर्टफोलियो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण माध्यम है क्योंकि वह विद्यार्थियों में कौशल के विकास को अंकित करता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, शिक्षण की अवधि के लिए सबसे महत्वपूर्ण विचार निम्न पर आधारित होना चाहिए। इसका सही होगा डी, विषय की प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 52 है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र की समय अवधि क्या है? इसका सही होगा डी, 36 मिनट। क्वेश्चन नंबर 53 है, ब्लूम के वर्गीकरण के 3 पहलुओं में शामिल नहीं है। इसका सही होगा ए, समीपस्थ पहलू। क्वेश्चन नंबर 54 है, यदि छात्र अध्ययन में रुचि नहीं ले रहे हैं तो अध्यापक को, इसका सही होगा डी, विद्यार्थियों द्वारा रुचि न लेने के कारणों पर विचार चाहिए और उपचारात्मक उपाय करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 55 है, यदि कोई विद्यार्थी आपकी कक्षा में अनोखी पोशाक पहनकर आता है तो आप क्या करेंगे? इसका सही होगा सी, आप उसे ऐसी पोशाक के स्थान पर स्कूल के यूनिफॉर्म पहनकर आने की सलाह देंगे।
क्वेश्चन नंबर 56 है, कक्षा में मानवीय वातावरण तैयार करने का तथ्य पर है। इसका सही होगा डी, छात्रों के साथ मानवीय संबंधों की स्थापना से। क्वेश्चन नंबर 57 है, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में शिक्षक की क्या भूमिका है। इसका सही होगा सी, 1 और 2 दोनों। शिक्षक को कक्षा के अंदर और बाहर शिक्षार्थियों के व्यवहारों और गतिविधियों पर नज़र रखनी चाहिए। शिक्षक को हमेशा शिक्षार्थियों की मदद करने के अवसरों की तलाश करनी चाहिए जब वह सीखने में लगे हुए हो। क्वेश्चन नंबर 58 है, स्वच्छ भारत अभियान के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए एक शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अपनाएगा। इसका सही होगा डी, कक्षा की सफाई। क्वेश्चन नंबर 59 है, यदि कोई छात्र अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। इसका सही होगा सी, परामर्श काउंसलिंग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से किससे अधिगम बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। इसका सही होगा बी, बुरी सामाजिक संगति। क्वेश्चन नंबर 61 है, संस्कृति और समाजों के भीतर बड़े पैमानों के बल हैं जो विचारों, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करती है। इसका सही होगा बी, सामाजिक सांस्कृतिक कारक। क्वेश्चन नंबर 62 है, कक्षा 8 के छात्राओं को ज्यामिति प्रमेय पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक वांछनीय होगी। इसका सही होगा बी, विश्लेषण संश्लेषण विधि। क्वेश्चन नंबर 63 है, एक वृत्त की अवधारणा को पढ़ाते समय निम्नलिखित में से सर्वोत्तम तरीका कौन सा होगा। इसका सही होगा डी, विभिन्न आकार के वृत्तों का चित्र प्रदर्शित करना। क्वेश्चन नंबर 64 है, विद्यार्थियों में गृह कार्य के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए गृह कार्य। इसका सही होगा ए, पुस्तक से ही होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 65 है, परियोजना पद्धति की किस अवस्था में परियोजना के लिए स्रोतों और उपकरणों की पहचान दर्ज की जाती है। इसका सही होगा ए, गतिविधि चरण। क्वेश्चन नंबर 66 है, सोमा अपनी कक्षा में एक्टिविटी के बारे में पढ़ना चाहती है। इसके लिए शिक्षण के सबसे उपयुक्त तरीके का चयन करें। इसका सही होगा डी, क्षेत्र कार्य सौंपना। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से क्या अधिगम के लिए आकलन की एक विशेषता नहीं है। इसका सही होगा बी, यह छात्रों से गलती न करने की आशा करती है। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से क्या मूल्यांकन के अच्छे उपकरण की विशेषता नहीं है। इसका सही होगा बी, अबोध गम्यता। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावाद में नियोजित मूल्यांकन रणनीति नहीं है। इसका सही होगा सी, इकाई परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से क्या एक अध्यापक द्वारा बनाए गए परीक्षण की विशेषता नहीं है। इसका सही होगा ए, यह सीमित मात्रा में दक्षाओं को कवर करता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, श्रवण करते समय श्रोता कौन से विभिन्न कार्य पूरे करते हैं। पहला है सुनते हैं तथा क्रिया करते हैं, दूसरा है सुनते हैं तथा चित्र बनाते और रंग भरते हैं। इसका सही होगा सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 72 है, मनोवैज्ञानिक कसौटी के अंतर्गत कौन सा मापदंड नहीं है। इसका सही होगा बी, स्तर। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला है, भरण अभ्यास का प्रयोग शब्दावली के लिए किया जाता है, फिर इन अभ्यासों को भाषा के अधिक सक्रिय उत्पादन की आवश्यकता नहीं होती है। इसका सही होगा डी, 1 और 2 दोनों।
क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से किसको भारत में बहुभाषावाद की सकारात्मक विशेषताओं के बारे में माना जा सकता है? 1 है, यह भारतीय समुदायों में अनेक भाषाओं की स्वीकृति को प्रोत्साहित करता है। दूसरा है, बहुभाषावाद एक व्यक्ति को केवल हिंदी की ओर प्रभावित करती है। तीसरा है, यह बच्चों को भिन्न क्षेत्रीय भाषाओं से बचने और अंग्रेजी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसका सही होगा बी, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 75 है, लेखन गतिविधि में वाक्य स्तर पर लेखन के अंतर्गत क्या आता है? इसका सही होगा सी, 1 और 2 दोनों। चार्ट या ग्रिड में जानकारी रखना, अव्यवस्थित वाक्यों को सही ढंग से फिर से लिखना। क्वेश्चन नंबर 76 है, संवादात्मक अध्यापन के सिद्धांत, संचार और संस्कृति, परस्पर संबंध सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? इसका सही होगा ए, भाषा अधिग्रहण के लिए कक्षा का अनुभव संस्कृति इनपुट में समृद्ध होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 77 है, कहानी सुनाने से कौन सा उद्देश्य पूरा किया जा सकता है? इसका सही होगा सी, सरल स्वर शैली और सुपरिवर्तन स्वरों, व्यंजनों, अक्षरों और घबराहट पूर्ण आवाज़ों का उपयोग करके मौखिक रूप से व्यक्त करना। क्वेश्चन नंबर 78 है, जब एक शिक्षक भाषा पढ़ाने में विज्ञान और समाज विज्ञान का उपयोग करता है, ऐसे प्रस्ताव को क्या कहा जा सकता है? इसका सही होगा डी, पाठ्यक्रम के साथ साथ भाषा। क्वेश्चन नंबर 79 है, स्कूल परिषद में छात्रों के लिए क्या खतरनाक हो सकता है? इसका सही होगा अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 80 है, फरहीन अक्सर अपनी कॉपी में कुछ ना कुछ लिखती रहती है। एक भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? इसका सही होगा डी, फरहीन अपने मन की बातों को अभिव्यक्ति चाहती है और इसके लेखन को कक्षा में प्रदर्शित किया जाए। क्वेश्चन नंबर 81 है, NEP 2020 के अनुसार ABC का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही होगा डी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 82 है, NEP 2020 के अनुसार मेरू का अर्थ क्या है? इसका सही होगा ए, बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 83 है, परख का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही होगा डी, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन संबंध और ज्ञान विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 84 है, NEP 2020 के अनुसार ग्रेड 6 to 8 के लिए एक अभ्यास आधारित पाठ्यक्रम NCERT द्वारा उचित रूप से डिजाइन किया जाएगा। अभ्यास आधारित पाठ्यक्रम का क्या नाम है? इसका सही होगा सी, NCFSE। क्वेश्चन नंबर 85 है, NEP 2020 में वढ़ी, माली, कुम्हार जैसे स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों के साथ इंटर्नल के लिए बैकलेस अवधि में भाग लेने के लिए कितने दिनों का उल्लेख किया जाएगा? इसका सही होगा डी, 10 दिन का। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन अनुभवात्मक अधिगम की एक विशेषता नहीं है? इसका सही होगा सी, अधिगम तार्किक दलीलों के माध्यम से होता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से क्या सामुदायिक अधिगम का उदाहरण हो सकता है? इसका सही होगा बी, परियोजना आधारित अधिगम। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से क्या दक्षता आधारित उपागम के अंतर्गत नहीं आता है? इसका सही होगा सी, फार्मूला को याद करना। क्वेश्चन नंबर 89 है,
शिक्षण अधिगम के लिए एक दृष्टिकोण है जिसमें प्रतिभागी किसी गतिविधि में संलग्न होते हैं, प्रतिबिंबित करते हैं गंभीर रूप से गतिविधि पर और उपयोगी अंतर्दृष्टि और सीखने को प्राप्त करें। पहला है विकासपरक, दूसरा है अनुभवात्मक। इसका सही होगा बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 90 है, किसने कहा एक परियोजना एक सामाजिक वातावरण में आगे बढ़ने वाली एक संपूर्ण उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है? इसका सही होगा बी, डॉक्टर विलियम हेड किलपैट्रिक। क्वेश्चन नंबर 91 है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि। इसका सही होगा बी, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्याक्षण अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, बागवानी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पूरा किया जा सकता है? इसका सही होगा बी, ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग और कौशल आधारित उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 93 है, वार्तालाप गतिविधि के संबंध में कौन सा विकल्प कम महत्वपूर्ण हो सकता है? इसका सही होगा ए, केवल उन छात्रों को अवसर देता है जो अभिनय और अभिव्यक्ति से बेहतर हो। क्वेश्चन नंबर 94 है, अनुभवजन्य अधिगम की एक प्रमुख विशेषता क्या है? इसका सही होगा बी, शिक्षार्थी द्वारा स्वमूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 95 है, कार्ल रोजर्स के अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत का आधार क्या है? इसका सही होगा ए, मानवतावादी मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 96 है, किस दस्तावेज ने बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति पर बात की है? इसका सही होगा डी, NEP 2020। क्वेश्चन नंबर 97 है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित दीक्षा का क्या प्रयोजन है? इसका सही होगा सी, डिजिटल अवसंरचना संसाधन। क्वेश्चन नंबर 98 है, NEP 2020 के अनुसार वर्ष 3 से 8 के बच्चे किस स्तर में आएंगे? इसका सही होगा डी, निम्न प्राथमिक स्तर। क्वेश्चन नंबर 99 है, NEP 2020 के अनुसार समावेशन कोष किसके लिए निर्मित किया जाएगा? इसका सही होगा सी, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों हेतु समरूपी पहुंच बनाने हेतु। क्वेश्चन नंबर 100 आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ अच्छा लगे तो बोलिए। आगे भी प्रैक्टिस सेट 2 आएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा अगर प्रैक्टिस सेट 2 चाहिए तो। क्वेश्चन नंबर 100 आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव दिया गया है? इसका सही होगा ए, 2025 तक। जय हिंद, जय भारत।